हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स के बारे में। तो ऑटिज़म के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और भी इसके बारे में जानकारी हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। बट आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ जो कि है रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज़म। कि किसी भी छोटे बच्चे में हम ये कैसे अनुमान लगाएंगे कि हाँ ये इसमें ऑटिज़म हो सकता है। क्योंकि अगर हम ऑटिज़म को होने से पहले ही पकड़ लें, कम उम्र में अगर हम उसके रेड फ्लैग साइंस को पकड़ लें और उस पर काम करना शुरू कर दें तो हम बच्चे को ऑटिज़म होने से ही बचा सकते हैं। तो ये रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? रेड फ्लैग्स में जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा बच्चा हमसे आई कांटेक्ट करता है कि नहीं। सबसे बहुत छोटा बच्चा भी होता है ना फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है कि जब आप उससे बात करते हो या उसके साथ खेलते खेलते हो तो वो आपको ना एक आई कांटेक्ट देता है, आपकी तरफ देखता है, आकर्षित होता है, आपकी तरफ ओरिएंट होता है। तो आपको ये चेक करना है कि जब आप अपने बच्चे से बातचीत करते हो, भले ही वो आपसे बातचीत कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो आपकी तरफ ओरिएंट होता है कि नहीं होता है, आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, आपसे आई कांटेक्ट सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपसे आंखें चुराता है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि आपका बच्चा पॉइंट करता है कि नहीं। जब भी कोई चीज़ आप उसे दिखाते हो, मान लीजिए आसमान में चिड़िया जा रही है, आप वो दिखा रहे हो, या एरोप्लेन दिखा रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ आप उसको दिखा रहे हो, तो वो भी साथ में पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर बच्चे क्या होते हैं ना, छोटे बच्चे हैं, 8-9 महीने के हैं, 10 महीने के हैं, तो वो अपनी बात को अगर वर्बली नहीं भी कह पाते हैं तो वो पॉइंट करके बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आप पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बेटा, आपको ये बॉल चाहिए, तो वैसे पॉइंट करके बताएगा। तो आपको ये चेक करना है कि बच्चा पॉइंट कर रहा है कि नहीं। नॉर्मल बच्चा जो होते हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे जो होते हैं, वो पॉइंट करते हैं, बट जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो नॉर्मली पॉइंट नहीं करते हैं, बट आपके हाथ को लीड करके लेकर जाते हैं। जैसे कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, बॉल चाहिए, तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको उस चीज़ तक लेकर जाएंगे, जबकि जो नॉर्मल बच्चा होगा वो पॉइंट करेगा। ठीक है। सोशल स्माइल लैकिंग होती है ऑटिस्टिक बच्चों में। जो नॉर्मल बच्चा होगा वो आप जब उसकी तरफ देख के प्यार से बात करो तो वो आपको एक स्माइल देगा, जिसको कि हम सोशल स्माइल बोलते हैं। ये ऑटिस्टिक बच्चों में लैक करती है। आपके बच्चे का खेलने का तरीका आपको ऑब्जर्व करना कि आपका बच्चा किस तरीके से खेलता है। क्या वो टॉयज़ को लाइन अप करके खेलता है या फिर वो मीनिंगफुल वे में खेलता है। तो उसके प्ले वे को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। ये सब हमारे रेड फ्लैग साइंस हैं जो कि हमें छोटे बच्चों में देखने चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका बच्चा है उसके अंदर कोई ओरल सेंसिटिविटी या कोई और टच सेंसिटिविटी तो नहीं है। जैसे कि बच्चे होते हैं ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार बच्चे ना बहुत प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को कि अरे हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, ये नहीं खाता, इसको इस टेक्सचर से प्रॉब्लम है, उस टेक्सचर से प्रॉब्लम है। तो ये सब ना ओरल सेंसिटिविटीज़ की वजह से होती है। ऑटिज्म में क्या होता है ना, हमारा जो सारे सेंसेस होते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं। जैसे कि टच हो, चाहे स्मेल हो, चाहे हेयर हो, ये सब जो सेंसेस हमारे होते हैं, जो भी 5 सेंसेस हमारे होते हैं, वो सब हाइटेंड हो जाते हैं। जितना हम किसी भी चीज़ को टच करके हमें जो फीलिंग आती है, ऑटिस्टिक बच्चों को उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ये सब सेंसिटिविटीज़ ऑटिज्म में होती हैं बच्चों के साथ, जिस वजह से उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है कि हमारा बच्चा कैसे बात कर रहा है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो क्यूज़ होते हैं कि पॉइंटिंग करना, आई कांटेक्ट करना, सोशल स्माइल देना, है ना, ये सब चीज़ें बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओरिएंट होना, जो छोटा बच्चा होगा ना वो पैरेलल प्ले भी करता है। पैरेलल प्ले इन द सेंस कि मतलब कि जैसे और बच्चे हैं, मान लो उसके एज के हैं या उससे एज में थोड़े से ज़्यादा हैं, तो अगर वो खेल रहे हैं आसपास में, तो भले ही वो उनके साथ नहीं खेलेगा, मगर उसी रूम में रहेगा, उसी स्पेस में रहेगा। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को प्रॉब्लम होती है लोगों के पास जाने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में। इवन वो पैरेलल स्पेस में भी रहना नहीं चाहते बच्चों की, वो उससे भी दूर भागते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ होते हैं कि वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट उनको मिलता नहीं है कि वो ओवरवेल्म होने लग जाते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें अपने बच्चों में ऑब्जर्व करनी है।